हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग पिछले 7 पार्ट से जो हम लोग रियल नंबर से वो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों ने सब ने सुन रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरी तरीके से निकालने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो किस तरीके से, जो तरीका यहाँ पे बताया गया वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों के पास तरीका है जो अ, बताया गया इस चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले हम लोग कुछ समझना चाहेंगे, वो ये है। सबसे पहले देखते हैं कि एच सी एफ जो है वो क्या होता है एक्चुअली में। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ प्राइम्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच कॉमन भी यहाँ पे लिख लीजिए। ऑफ ईच कॉमन ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स in the factorization। फैक्टराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख, प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप यहाँ पे कोई प्राइम यहाँ पे हटा के भी लिख सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि जनरली बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ हो रही है एक्चुअली में, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम भी कुछ इसी से ही रिलेटेड, लगभग इसी से ही मिलता जुलता हम लोगों का एक स्टेटमेंट है, वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये एचसीएफ समझ लेते हैं कि क्या है। सपोज करो मेरे पास नंबर है 48 एंड 40, ये दो नंबर है मेरे पास, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या होगा हमारे पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू, फिर ये 2 से जाएगा हमारा 2 इंटू, फिर ये हमारा अगेन 2 से जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा अगेन 2 से ही जाएगा, तो ये कितना हो गया। अब हमारा जो है वो 3 से जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 4 8 16 3 जा 48, ठीक है। और उसके बाद में हमारा ये 40 आ गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। वो 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 1 है, ठीक है। हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे कितना है, ये 40 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे मतलब 2, फिर हम लोग इसको डिवाइड कर, अभी 20 गया होगा तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर ये 10 हो चुका होगा, फिर हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर हम लोग 40 के देखेंगे तो 40 के हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 है एंड 5, ठीक है। 5 की पावर 1 है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट कह रहा है। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो भी कॉमन होंगे, जो भी कॉमन होंगे, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर्स ही हैं, देखो दोनों जगह हम लोगों ने। तो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। उसने सिर्फ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर के बारे में बात किया है, कोई भी अनकॉमन यानी कि जो कॉमन ना होगा, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे नहीं की है। तो सिंपली हम लोग जो कॉमन है सिर्फ उसको ही देखना है। तो अगर हम लोग इसका एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ
किस किस का, 48 का और 40 का। तो हमें क्या क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, ईच कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है, 2, और वो भी स्मॉलेस्ट पावर। तो छोटी वाली कौन सी है, ये है 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 जो है छोटी है, तो ये यानी कि इसका मतलब ये है कि छोटी वाली पावर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अगर आगे हम लोग देखेंगे कोई और कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा है। सिर्फ कॉमन वाले को रखना होता है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि और वो भी स्मॉल फैक्टर मतलब पॉवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ ये हो जाएगा कि हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो 8 जो है वो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एक तरीका है एचसीएफ निकालने का, आप इसको नोट कर सकते हो। लेकिन हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो उसमें क्या तरीका रहेगा, उसके लिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैंने स्टेटमेंट जो है वो लिख लिया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि पिछली बार हम लोगों को लिखने में टाइम लगा। तो उसमें क्या है कि एलसीएम जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट। यहाँ पे उधर स्मॉलेस्ट था, यहाँ ग्रेटेस्ट, वहाँ ईच था। ठीक है, यहाँ देख लेना, सॉरी वहाँ कॉमन था, यहाँ कॉमन वर्ड नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच। ठीक है, ईच इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें ग्रेटेस्ट पावर आप जो है जो रहेगी वो उसको आप इंक्लूड करोगे। सॉरी, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन और नंबर्स, यानी कि नंबर मतलब वही फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर इन्वॉल्व रहेंगे उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखें पहले तो प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या हो रहे हैं, उसके बाद में ये स्टेटमेंट का मतलब ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 36 के करते हैं, तो 36 के जब आप करोगे तो ये 2 से कट रहा है, फिर 18 जाएगा तो फिर अगेन 2 से कटेगा। ठीक है, फिर 9 जाएगा तो फिर 3 से कटेगा, फिर अगेन जो है वो 3 जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टराइजेशन जो है वो क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में ये 38 के क्या होंगे, हम लोग इसको 2 से कट कर रहे हैं इंटू, अब ये 19 जाएगा। ठीक है, 19 ऑलरेडी जो है वो प्राइम नंबर है तो ये नहीं कटेगा, तो सिंपली 2 की पावर 1 और 19 की पावर 1 ही रहेगा। अब इस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट का एक्चुअली में मतलब है। ठीक है, उसने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व आ गए, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं आया। ठीक है, ध्यान रखना कॉमन वर्ड इसमें नहीं आया है। तो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन, जितने भी सारे मतलब फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे बड़ी पावर वाले को आपको रखना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे भी है, तो आपको क्या रखना है, उसने ये कह दिया कि कॉमन हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आपको ग्रेटेस्ट पावर का रखना है। देखो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन बड़ी पावर कौन सा है, ये वाला, तो हम लोगों को यही रखना है। तो एलसीएम जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, एलसीएम जब आपका निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 36 और ये 38 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट पावर वाले को रखना है तो आपका 2 की पावर 2, जब कॉमन हो तब ऐसा करना है। लेकिन उसने कहा है कि ईच प्राइम फैक्टर, तो ईच का मतलब ये कि सब आ रहे हैं, तो यहाँ 19 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन वो आपको रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे भी तो माइंड कर सकते हो कि हाँ ये 19 की पावर ये 0 यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप सोच लो कि ये 19 की पावर जो है वो, क्योंकि 19 की पावर 0 लिखोगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 रहती है, सिर्फ 0 को छोड़ के थे, ध्यान रखना। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 19 की पावर 0, यहाँ 19 की पावर 1 है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है वो 19 की पावर यहाँ पे हम लोग 1 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, अनकॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा कि ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 2, तो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप करके देख लीजिएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 19 होगा, यहाँ पे सॉरी 9 होगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यही मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ जो निकालने का तरीका रहता है वो यही रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यही तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। अब एग्जाम्पल इसके आगे है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे, किसी को यहाँ से समझ नहीं आया है तो एक्सरसाइज में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब प्रॉब्लम होगी, तो आप इससे बहुत बहुत आसान तरीके से मैंने इसको आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग जो है आगे एग्जाम्पल की तरफ जाने की क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट,
हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, आपको सबको दिखता होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम लोगों ने जो भी मेथड अभी ये क्लियर किया है, तो ये वही मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकलवा रहा है आपसे, ठीक है। तो वही मेथड भाई हम लोगों ने अभी देखा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों का क्या रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, क्योंकि 2 3 या 6 होती है तो आगे कुछ होगा नहीं। यही दोनों प्राइम नंबर ऐसे हैं जो इसके फैक्टर हैं, ठीक है। एंड हम लोगों का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 की पावर 2 होगा इंटू 5 की पावर 1 होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ का स्टेटमेंट, सॉरी एलसीएम देखेंगे हम लोग। सो एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी को देखेंगे एलसीएम, लेकिन किस किस का, 6 एंड 20 का, ठीक है। आपको मालूम है कि एलसीएम में जो है वो कॉमन वर्ड नहीं था, यानी कि सारे के सारे नंबर आपको इसमें फैक्टर रख देना है, प्रोडक्ट निकाल देना, लेकिन जो कॉमन होंगे उसमें वो रखना है जिसकी पावर बड़ी होगी, यही था ना, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं जो मैंने क्लियर किया था। तो मतलब 3 को रखना बिल्कुल ठीक है, 3 को रखना ही रखना है, 5 को तो रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अनकॉमन थे, उनको रखना ही रखना है, ठीक है। ईच फैक्टर रखा जाएगा इसके अंदर, लेकिन कॉमन वाले वही रखना होते हैं जिसकी पावर बड़ी होती है। तो 2 की पावर 2 जो है वो ये वाला बड़ा था, तो इसको रख देना। हम लोग देखेंगे कि कितना आ जाएगा। ये 4 है, 3 है, ठीक है, और ये कितना है ये, तो इसका मतलब ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो 60 आएगा, आप लोग करके देख सकते हो, ये इतना ही आएगा। एच सी एफ किसका, 60 एंड 20 इक्वल टू। लेकिन जब एच सी एफ होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ कॉमन वाले को रखते हैं, और उसमें भी स्मॉलेस्ट वाले को। ईच कॉमन यानी कि स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। ईच कॉमन, यही स्टेटमेंट था। तो इसमें कॉमन क्या है भाई, यही दोनों है। 3 कॉमन नहीं है तो नहीं रखेंगे, एच सी एफ में यही है, ठीक है। और 5 कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, ठीक है, एक में है दूसरे में नहीं है, तो कॉमन नहीं है, नहीं रखेंगे। लेकिन 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन जो आ रहा है उसमें भी कम पावर वाले को, तो वो हम लोगों ने क्या करना है भाई, 2 की पावर 1, इसका मतलब सिर्फ 2। तो यही हमारा एच हो जाएगा 6 एंड 20 का। आप इसको जो है वो चेक भी कर सकते हो कि कैसे करके हो जाएगा, ठीक है। चेक करने का तरीका भी होता है कि आप देख रहे हो कि एच का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबरों को एक साथ डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक साथ डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो कौन सा है। तो जैसे सपोज करो हमारे पास 2 आंसर आया, तो आप देखो यहाँ पे 6 को भी डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, और 20 को भी ये पूरा पूरा कट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब 4 हो जाता है। लेकिन 4 20 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 4 नहीं हो सकता है इससे, ठीक है। यही तरीका हो गया। और दूसरा ये जो एलसीएम है, एलसीएम आप देख सकते हो कि ये ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला नंबर इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये वाला नंबर डिवाइड होगा इन दोनों नंबरों से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एलसीएम का मतलब वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि 60 जो है वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों से एग्जैक्टली कट जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यही हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था, और पार्ट 8 जो है हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, ठीक है। वरना क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, कि अगर नहीं नोट किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। और हम लोग फिजिक्स, और जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि फिजिक्स और हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, फिजिक्स मतलब 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, धीरे धीरे करके हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।